आज भारत में लोकतंत्र की दिशा किस ओर जा रही है? क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जनता की नब्ज पकड़ पा रहे हैं या सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा थोपने की होड़ मची है? वर्तमान राजनीति में दो धाराएं साफ दिख रही हैं। एक तरफ सत्तारूढ़ भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में विकसित भारत का सपना, और दूसरी तरफ विपक्ष जो बार-बार लोकतंत्र की दुहाई देकर संस्थाओं पर अविश्वास जताता है। मोदी की वैश्विक पहचान बनाम घरेलू आलोचना। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में जाते हैं तो उनका स्वागत सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं बल्कि भारत की आवाज के रूप में होता है। अब तक 27 देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है, एक उपलब्धि जो भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव की पुष्टि करती है। हाल ही की 4 देशों की यात्रा के दौरान भी यही हुआ, जहां मोदी को भारत की विकास गाथा के सूत्रधार के रूप में सराहा गया। लेकिन जब वही प्रधानमंत्री देश लौटते हैं तो देश के भीतर एक अलग ही राजनीति उन्हें घेरे में लेती है। विपक्ष कहता है कि लोकतंत्र खतरे में है, चुनाव आयोग पक्षपाती है और वोटिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है। ऐसी राजनीति को कई लोग आंगन टेढ़ा है वाली कहावत से जोड़ते हैं। जब खुद हार माननी मुश्किल हो तो दोष व्यवस्था पर मढ़ दो। इंडी गठबंधन और वोट चोरी का विमर्श। बिहार के चुनावों में इंडी गठबंधन के कुछ नेताओं ने यह कहकर माहौल गरमाया कि यह सिर्फ आपका वोट नहीं, आपका भविष्य चोरी हो रहा है। चुनाव आयोग पर सीधे आरोप लगे कि वह सत्ता के इशारे पर काम कर रहा है। लेकिन जब विपक्षी दल महाराष्ट्र, कर्नाटक या तेलंगाना में जीतते हैं, तब यही संस्थाएं निष्पक्ष हो जाती हैं। इस विरोधाभास की राजनीति से सवाल उठता है, क्या विपक्ष अब भी 2014 से पहले वाली राजनीति में फंसा हुआ है, जब जाति, धर्म और वंशवाद ही राजनीतिक रणनीति की रीढ़ थे? क्या वे मोदी के ट्रैक रिकॉर्ड और परफॉर्मेंस के मुकाबले कोई सकारात्मक एजेंडा पेश करने की स्थिति में है? रोजगार का मुद्दा। तथ्य बनाम धारणा। विपक्ष रोजगार को सबसे बड़ा मुद्दा मानता है और मोदी सरकार पर हमला करता है। लेकिन आंकड़े कुछ और कहानी कहते हैं। 2014 से 2024 तक भारत में 17 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा हुई हैं। अकेले पिछले साल ही 6 करोड़ से ज्यादा नौकरियां जोड़ी गईं। बेरोजगारी दर 6% से घटकर 5% हो गई है, 3.5% पर आ गई है। महिला रोजगार दर में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, 22% से बढ़कर 40.3% तक। इसके बावजूद विपक्ष इस विषय पर भ्रम फैलाने में लगा है, जिसे भाजपा विपक्ष में ज्यादा बेरोजगारी कहकर तंज करता है। असल में युवाओं का मुद्दा महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या इसे केवल नकारात्मकता के चश्मे से देखा जा सकता है? संवैधानिक संस्थाओं पर अविश्वास एक नई रणनीति। चुनाव आयोग, न्यायपालिका, मीडिया, हर संस्था पर लगातार शक जताना क्या लोकतंत्र को मजबूत करता है, या यह केवल एक चुनावी रणनीति है जिससे हार की संभावनाओं को पहले से ही जायज ठहराया जा सके? इंडी गठबंधन, विशेषकर कांग्रेस, बार-बार कहती है कि चुनावों में गड़बड़ियां हो रही हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर यही चुनाव आयोग कांग्रेस की जीत वाले राज्यों में काम करता है, तो उसकी निष्पक्षता पर संदेह क्यों नहीं होता? ब्रांड मोदी। परसेप्शन, परफॉर्मेंस और पॉलिटिक्स। राजनीति में धारणा, परसेप्शन बेहद ताकतवर होती है। यही धारणा नरेंद्र मोदी को लगातार चुनाव दर चुनाव मजबूत बनाती रही है। एक ऐसा नेता जो विकास की बात करता है, ग्लोबल साउथ की आवाज बनता है और हर मंच पर भारत को आत्मविश्वास से प्रस्तुत करता है। मोदी ने आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा विदेशी संसदों को संबोधित किया है, 17 देशों की संसदें। यह केवल डिप्लोमेसी नहीं बल्कि भारत की बदलती विदेश नीति का परिचायक है। वह नीति जो अब मुखर, संतुलित और स्पष्ट है। क्या विपक्ष के पास है कोई मॉडल? जिस देश में 60% आबादी युवाओं की हो, वहां राजनीति को भविष्य की सोच से जुड़ना होगा। केवल भ्रम, भेद और भय की राजनीति अब टिकने वाली नहीं है। लोग अब ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, परफॉर्मेंस पर भरोसा करते हैं। विपक्ष को यह समझना होगा कि भारत आज 21वीं सदी के दौर में है, जहां जनता को ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए, न कि त्रासदी की कहानी। जब तक विपक्ष अपने भीतर से कोई ठोस, सकारात्मक मॉडल पेश नहीं करता, तब तक उसके लिए हर चुनाव के बाद आंगन टेढ़ा कहना ही एकमात्र सहारा रहेगा।
आपकी एक क्लिक हमें बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है।